Yeah, this is our third question. Matrix is given to us, and we have been asked to find two things here. फर्स्ट हमें बोला है फाइंड ए इनवर्स और दूसरा हमें बोला है हेंस. ये जो वर्ड है हेंस सॉल्व, इसका एक स्पेसिफिक मतलब है कि हमें सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशंस हम देख पा रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, इस तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस ए इनवर्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड हेंस. हम डायरेक्टली इस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते. क्वेश्चन जिस सिस्टमैटिक पैटर्न में हमसे पूछा गया है उसी सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दैट इज, सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है और हमें पता है ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए दिया गया है. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 by mod a into adjoint a. दैट इज adjoint मेथड से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं. एंड सिंस वी ऑल नो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, वी कैन प्रोसीड विद दिस. So let us calculate A inverse first. I'll show you the answer. Mod A adjoint A का क्या क्या values है, A inverse का क्या value है. So you can pause the video here and you can start solving A inverse on your own. Proceed, people. Mod A अगर हम calculate कर रहे हैं, that is determinant of A for this matrix, we are getting a 10 here. और अगर हम adjoint की बात करें, so सारे cofactors निकालने के बाद, you should get 4 minus 5 1 2 0 minus 2 2 5 3 इसका होल ट्रांसपोज. इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, वी विल गेट 4 minus 5 1 2 0 minus 2 2 5 3. दिस इज आवर एडजॉइंट मैट्रिक्स. इनवर्स निकालने के लिए जो दो बातें हमें चाहिए थी वो दोनों बातें हमारे पास आ चुकी हैं. दैट इज mod A अवेलेबल, adjoint A अवेलेबल. We will call that A inverse equation, which is A inverse is equals to 1 by mod A, that is 1 by 10, into adjoint A, and adjoint A is 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 and 3. ये हमारे पास A इनवर्स हमारा रेडी हो गया. एज वी सेड, क्वेश्चन में दो पार्ट थे. पहला पार्ट था फाइंड ए इनवर्स और हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट हो चुका है. दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव नाउ फिनिश्ड. द सेकंड पार्ट इज टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग the A inverse which we have obtained. People, now pay attention to this. This is one important part and that is why I call it a category problem. ये एक different type का problem है. जो हमने previous दो videos में दो problem किए हैं उससे ये हल्का सा अलग है. यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, इसका अगर हम वापस से मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएं, व्हाट वी गेट टू सी, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1. देखिए, हमने ए इनवर्स सॉल्व कर लिया है. अब हम मैट्रिक्स इक्वेशन, मतलब ये जो तीन इक्वेशंस दिए हैं लीनियर इक्वेशंस, हमारा फोकस टोटली वहां चला गया है. द variable matrix is x y z and on the right hand side what we have is 4 0 2. Now what you need to understand, you just need to look into this matrix and the given matrix. Are they similar? Can we call this matrix as A? The first row is 1 to 1. This is 1 minus 1 1. For sure this is not A. लेकिन कुछ पैटर्न हमें दिख पा रहा है. What I can see, the first column 1 minus 1 1 happens to be the first row of the given matrix. The second column of the obtained matrix 2 1 minus 3 happens to be the second row of the given matrix. Similarly, 1 1 1, the third column of the obtained matrix is the third row of the given matrix. That is, instead of writing it as A, we can write it as A transpose. That is technically correct because matrix जो A दिया था उसको transpose करके हमारा equation यहाँ पे बन गया है. Okay, variable matrix को हम हमेशा X लेते हैं और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को हम बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं. अभी हम बी फॉलो करते आए हैं, बी लेंगे. सो अब हमारा इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी नहीं हो करके ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी हो गया. हम क्या करेंगे, जब प्री मल्टीप्लाई अब हमें करना है, सो प्री मल्टीप्लाई भी हम ए इनवर्स से नहीं करके A transpose के inverse से करेंगे, which is correct because I want to get rid of the A transpose from the left hand side and that is why we are now pre-multiplying with A transpose का inverse. Do not jump this step, इसीलिए इस step को हम लिखेंगे पहले. So what we have, A transpose inverse followed by A transpose X on the left hand side
Similarly, right hand side में what we have is A transpose का inverse followed by a B. And now logically we can see these two parameters will get cancelled off, that is A transpose inverse and A transpose. अगर ये हट जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? Only X, which we wanted. And on the right hand side we have A transpose whole inverse B. We know a property here, right? That A transpose inverse जब भी होता है हम inverse को अंदर ला सकते हैं और transpose को ऊपर ले जा सकते हैं. That is, we can write X is equals to A inverse whole transpose into B. So ये प्रॉपर्टी हमने वीडियो 1 को स्टार्ट करने के पहले भी आपको कहा था कि दिस विल बी यूज्ड इन द फाइंडिंग द इनवर्स और सॉल्विंग द इक्वेशंस. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिस कैन बी कॉल्ड एज द गवर्निंग इक्वेशन नाउ, दैट इज x इज इक्वल्स टू A इनवर्स होल ट्रांसपोज इनटू B. यहाँ पे हमारे पास B का क्या स्टेटस है? B इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज 402. एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट मैट्रिक्स A इनवर्स ट्रांसपोज? हमारे पास A इनवर्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ से A इनवर्स होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं ना. 1/10 ऐसा ही रहेगा. हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है उसको हमने चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो है उसको हमने चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में, और जो थर्ड रो है उसको हमने चेंज कर दिया थर्ड कॉलम में. सो हमारे पास जो दो बातें जरूरत थी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज वो भी रेडी हो गया, बी वो ऑलरेडी रेडी है. एंड दैट इज व्हाई दिस वर्ड हेंस केम, कि आपको इस ए इनवर्स को यूज करना ही है. हमने कैसे यूज किया? इस ए इनवर्स को हमने ट्रांसपोज करके यूज किया. Now you supply the values. This is 1/10, 4 minus 5, 1, 2, 0 minus 2, 2, 5, 3. Followed by the B matrix, which is 4, 0 and 2. 4, 0, 2. Let us calculate this. We will get the required answers for X, Y, Z. So if we continue the calculation, we will get 16 here, then minus 0 plus 2. Then second row को column के साथ multiply करेंगे. 2 into 4, this is 8. 0 into 0 is 0. Minus 2 into 2, it is minus 4. Then 2 4s are 8. 5 into 0 is 0. 3 2s are 6. That is 1/10 outside. अंदर में हमारे पास यहाँ पे 18 है. Then we have a 4 and then we have a 14. इन बातों को अगर हम दैट इज दिस 10 पार्ट अगर उसको अंदर ले जाएं, व्हाट आर द वैल्यूज वी आर गेटिंग? x इज इक्वल्स टू 18/10, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी शुड गेट 9/5. सिमिलरली y वैल्यू इज दिस 4/10, so it will give us 2/5, and z value this is 14/10, बाहर 10 अंदर 14, so it is 14/10, that will give us 7/5. ये हमारा फाइनल आंसर है टू दिस इक्वेशन. और यहाँ पे हेंस वर्ड का क्या लॉजिक है या क्या सिग्निफिकेंस है, दैट वी कुड वेरी वेल सी कि गिवन मैट्रिक्स को इनवर्स निकालने के बाद ये इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स इक्वेशन बनाया. मैट्रिक्स इक्वेशन में जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो मेन मैट्रिक्स है, उसको गिवन मैट्रिक्स के साथ समहाउ कोरिलेट किया. कोरिलेट करने का मतलब है वी ट्राइड कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है या ट्रांसपोज है. हमने देखा ट्रांसपोज है. यू माइट गेट क्वेश्चंस जहां पे इक्वेशन ऐसा भी बन सकता है ax इक्वल टू b, that is this A is the original matrix given, और या फिर इक्वेशन ऐसा बन सकता है A transpose is equals to B. So AX equal to B हुआ तो वो केस इजियर होगा. A transpose अगर केस हुआ तो हमारे पास ये लास्ट में प्रॉपर्टी यूज करना होगा, that is A transpose whole inverse is equals to A inverse whole transpose. This property to be used, और given inverse से हम transpose करके उसको निकालेंगे and then we can substitute and proceed. So this is the third category problem.